पिछले राजस्थान के अंदर लगातार ऐसी घटनाक्रम हो रही है जो लगता है जैसे सीरियल वाइज सारे काम हो रहे हैं, योजनाबद्ध काम हो रहे हैं। और राजस्थान जो एक शांत प्रदेश था, विश्व को अलग से एक संदेश देने वाला प्रदेश था। कभी राजस्थान के नागरिकों ने और बाहर के नागरिकों ने ये कल्पना नहीं की थी कि राजस्थान के अंदर ऐसी परिस्थितियाँ खड़ी हो जाएगी कि कल पता नहीं क्या हो जाएगा। हर समय हम लोग आशंका में चल रहे हैं, कल का दिन पता नहीं क्या एक राजस्थान के अंदर एक दुर्घटना घटी। राजस्थान का भी ये अंतिम सीमांत क्षेत्र और जोधपुर तो एक अलग से पहचान रखता है। पहले करौली में हुई, तब हम लोग थोड़े भयभीत हुए, फिर अलवर के अंदर हुई, तब भयभीत हुए, फिर अलवर के अंदर हुई, फिर कहीं दौसा में हो रही है। राजस्थान के प्रत्येक कोने में, चारों दिशाओं का आप राजस्थान से देखेंगे तो राजस्थान की कोई दिशा ऐसी नहीं रही जहाँ पिछले इस सरकार के कार्यकाल में कोई ऐसी विषम और अनहोनी घटनाएं बड़ी नहीं घटी और जिससे पूरा राजस्थान अचंभित हुआ, भयभीत हुआ और एक अलग से राजस्थान की पहचान बनती गई है। और वो चलते चलते पश्चिमी सीमांत पर आ गई, जैसलमेर, राजस्थान और जोधपुर तक। तो बहुत ही चिंता होती है कि हम सीमांत क्षेत्र में रहने वाले लोग भी आज एक कयास और एक हमारे अंदर एक भय आ रहा है कि हो सकता है कल का दिन क्या होगा, आने वाले समय में क्या होगा। और इन सारी घटनाओं को लेकर के माननीय सीधा अपना पल्ला झाड़ने के लिए कह देते हैं कि ये तो बीजेपी और संघ वाले करवा रहे हैं। आपके हमारे समझ में नहीं आ रहा है कि करने वालों के हाथ में क्या डंडे संघ पकड़ा रहा है, क्या पत्थर संघ पकड़ा रहा है, क्या बीजेपी पार्टी आपके वोट बैंक को ऐसे रखने के लिए आप उनको पुष्ट कर रहे हो। जो असामाजिक तत्व है राजस्थान की ये सौहार्द और प्रेम भावना को खत्म करने के लिए इस प्रकार की घिनौनी हरकतें कर ली कि राजस्थान की पहचान ही गायब कर दी है। तो ये क्या संघ कर सकता है ऐसा? कभी बीजेपी ने किया ऐसा? ये तो सारा का सारा ऐसा लगता है कि वर्तमान सरकार उनको पूर्ण रूप से संरक्षण दे रही है। आप सब जानते हो, जनता जानती है, प्रदेश जानता है कि सीरियल वाइज घटनाएं हो रही है। एक हो जाती तो अपन मानते हैं कि कोई न कोई अनहोनी हो गई है, परंतु एक खत्म हो नहीं दूसरी तैयार, एक हो नहीं खत्म दूसरी तैयार। ये हमारे सबके लिए बड़ा चिंता का विषय। और माननीय मुख्यमंत्री जी यहाँ तक कह रहे हैं इतनी बड़ी घटना होती है, फिर भी मुख्यमंत्री जी कहते हैं छुटपुट घटनाएं। इनको भी छुटपुट घटनाएं मानोगे तो आप मोटी घटना का प्रतीक्षा कर रहे हो कि इससे भी कोई मोटी घटना घटेगी, तब जाके हम गंभीरता से लेकर के चर्चा करेंगे। प्रशासनिक अधिकारी देख रहे हैं, आप जोधपुर की इतनी ज्वलंत घटना हुई, जोधपुर के स्थानीय कांग्रेस के नेता माननीय एमएलए जो भी हैं, उनकी कोई प्रतिक्रिया आई? किसी ने जाकर के जनता का दुख दर्द बांटा? कोई जिनके चोटें लगी उनको हॉस्पिटल में जाकर भी संभाला किसी ने? पत्रकारों को भी लगी है, 3-4 पत्रकारों के सिर टूटे हैं, किसी ने जाकर के उनसे नहीं पूछा, न प्रतिक्रिया करी, न कुछ कहा। खुले आम ऐसे असामाजिक तत्व हमारा सौहार्द को प्रशासनिक को पता है, सीसी कैमरे लगे हुए आप सब देख रहे हो, और ऐसी जगह घटना घटी है जो आपके बहुत उच्च कोटि के कैमरे लगे हुए हैं और बिल्कुल साफ दिख रहा है कौन व्यक्ति पत्थर मार रहा है, कौन डंडे बरसा रहा है, कौन क्या प्रतिक्रिया कर रहा है। फिर भी आप अज्ञात नामों के व्यक्तियों के नाम से मुकदमे दर्ज करोगे तो ये शिथिलता, ये दिशा है। कहाँ तक आप ऐसा करके पल्ला झाड़ दोगे? अथवा एक नया ट्रैक लाओगे जो आपका पुराना ट्रैक है, आप दोनों तरफ से चिन्हित करोगे, इन्होंने भी किया, इन्होंने भी किया, इधर भी मुकदमे दर्ज करो, इनको भी मुकदमे दर्ज करो, फिर प्रेशर बना करके समझौते की वार्ता पर ला करके खत्म करोगे। ये संदेश अच्छा नहीं है। अभी संभल जाएंगे तो राजस्थान फिर संभल करके अच्छी तरह अपनी उन्नति की तरफ बढ़ेगा। और अभी यदि ये जो शिथिलता आप रख रहे हो और सरकार जो अपने एक प्रकार से मूक दृष्टा बन करके दूर से दृश्य देख रही है, घटना घटने दो, हम इसको निपट लेंगे। जब पाकिस्तान आक्रमण करता था तब हम जवाब यही देते थे, ये पार्टी ये कहती ठीक है हम इनको जवाब देंगे, और जवाब कुछ नहीं होता था, फिर आक्रमण करता था। ठीक ऐसे राजस्थान में घटना घट रही है, पिछली क्रमशः घटना घट रही है, फिर भी सरकार ने इसको गंभीरता से नहीं लिया। आप बताइए कौन सा ऐसा विषय है
जैसे ही गर्मी आई ऐसे कह रहे कोयले नहीं है। तो ये प्रबंधन आपको पहले करना चाहिए ना, आपको ये ध्यान में रखना चाहिए कि भी मेरी सत्ता, मेरी सरकार, मेरा राज्य क्या कैसी व्यवस्था करेगा। ये आपको कि आने वाले समय में कौन सी विषम स्थितियां खड़ी होगी। लाइट नहीं तो पानी भी नहीं, और इन दिनों गर्मियों में पानी मूलभूत आवश्यकता हमारे लिए रहती है और लाइट की भी जरूरत रहती है। और मूक जो पशु है, गोवंश है, वो पिछले कई सालों से हम देख रहे हैं कि सरकार गंभीरता से लेकर के और हमारे प्रदेश के लिए क्या दे रही है। मुझे इतना ही आपसे निवेदन है कि आप लोग जहां जहां बैठे हो, जिन जिनका जो उत्तरदायित्व बनता है, और मुझे वो पंक्तियां भी याद है जो भगवान कृष्ण ने अर्जुन को कही थी कि आप अपने जाए, राजस्थान की पहचान अच्छी बने, आपका कार्यकाल कहीं कालिक अक्षरों में ना लिखा जाए, इसका आपको पूर्ण रूप से ध्यान रहना चाहिए। ये जो वातावरण बना है, जिस कुर्सी पर जो बैठा है, अधिकारी जो जिस कुर्सी पर बैठा, तो अधिकारी को ध्यान रखना कि मेरा कर्तव्य क्या है और मुझे निष्ठा के साथ कुछ नहीं देखना, मेरे कर्तव्य का निर्वहन करना। हम लोग कर्तव्य का निर्वहन करना शुरू करेंगे तो मुझे लगता है ये ऐसी परिस्थितियां कभी खड़ी नहीं होगी जो इस समय हम सबको चिंता और एक कयास लगाने में डाल रही है। 3-4 विषय इस समय राजस्थान में बने हुए, इन विषयों को लेकर के राजस्थान के भारतीय जनता पार्टी ने समय समय पर चेताया और समय समय अपनी पृष्ठभूमि निभाई भी है। जोधपुर के एवं करौली के, भरतपुर के कार्यक्रम ऐसे हुए, भारतीय जनता पार्टी ने वापस उनको प्रत्युत्तर भी दिया, और जोधपुर का जो ज्वलंत है उसके लिए पूरा राजस्थान उद्वेलित है। और पश्चिमी राजस्थान के जोधपुर के अंदर यदि सही कार्यवाही नहीं कर पाए सरकार और कर्मचारी, पदाधिकारी जितने भी है अपने अपने विभागीय, तो यहाँ बहुत बड़ा आंदोलन और धरना होगा। आप उन आतताइयों को, उन असामाजिक तत्वों को शीघ्र ही इंकित करके गिरफ्तार करें और वो आगे ऐसी कभी कोई घटना करने की हिम्मत नहीं रखें। वो सरकार को तय करनी है। कई ऐसे प्रदेश जो हमारे से भी ज्यादा विषम परिस्थितियों में खड़े थे, परंतु वहां अच्छे व्यक्तियों के आने के बाद में आज वो राजस्थान ही नहीं पूरे देश के लिए और विदेश के लिए वो एक आदर्श प्रदेश बने। योगी जी महाराज यूपी में आए, उससे पहले यूपी की जो परिस्थिति थी हम सब जानते हैं। 8 बजे के बाद कोई अपने स्वयं को सुरक्षित नहीं मानता था, और योगी जी के आने के बाद में वहां का वातावरण ऐसा बदला कि आज सब सौहार्द से रहना शुरू किया। सभी संप्रदाय के लोग अधिकांश संतुष्ट हैं और वो योगी जी की बात का समर्थन करते हैं। कल मैंने एक अखबार में देखा, एक मुसलमान ईद मनाने गया पर भगवे वस्त्र पहन के गया। वो ये दिखा रहा है कि हम सब प्रकार से ठीक है। और योगी जी के आने के बाद में जो यूपी की स्थिति बनी है, रामनवमी हमारे राजस्थान में भी हुई, हनुमान जयंती हमारे राजस्थान में भी हुई, पर जब हमने कोई कार्यक्रम किया तो असामाजिक तत्वों ने हमारे सौहार्द बिगाड़ने का प्रयास किया, परंतु यूपी में क्यों नहीं हुआ? जबकि सबसे ज्यादा संवेदनशील यूपी को मानते थे। आज उत्तर प्रदेश एकदम अलग वे में चल करके हम सबके सामने मॉडल खड़ा हुआ। क्या राजस्थान सरकार नहीं कर सकती ऐसा? राजस्थान सरकार भी कर सकती है, परंतु कहीं न कहीं वो अपनी वोटों की तुष्टि करने के कारण वो एक ऐसा पुष्ट दे रही है, ऐसा क्षय दे रही है असामाजिक तत्वों को, जो राजस्थान की सौहार्द शांति को भंग कर रही है। राजस्थान की पहचान जो है वो हमारे से धूमिल होती जा रही है। सरकार चेतेगी, नहीं तो जनता निश्चय चेत चुकी है। अब उल्टी गिनती कहो या दिन गिनने की बात कहो, सरकार को भी पता चल गया है कि पिछले घटनाक्रम सालासर बालाजी का मंदिर का गेट क्या संदेश दिया आपने? आप हटा रहे थे, आपने राष्ट्रीय राजमार्ग पर डाल दिया, राष्ट्रीय राजमार्ग ने स्पष्टीकरण कर दिया, फिर पुनः आप पर आया, सरकार पर आया। मान लीजिए आपको ऐसी व्यवस्था करनी थी तो रामलला का दरबार जो ऊपर लगा था उसको विधिवत रूप से ला करके स्थापित नहीं कर सकते थे क्या? आप उनको नहीं कह सकते थे कि भाई ठीक है इसको पुनर्निर्माण करेंगे, परंतु जो मूर्तियां लगी हुई है हमारे आस्था का प्रतीक है, भगवान की मूर्तियां हैं, वो केवल एक व्यक्ति एक समाज की नहीं है, वो सनातन परंपरा के सभी जो मानने वाले सबकी है।
वो केवल राजस्थान की नहीं, पूरे विश्व में जहाँ जहाँ बैठे सनातन परंपरा के लोग, उन सबके आदर्श वो भगवान राम थे। उनकी मूर्तियां विधिवत रूप से ला करके रखते, तो कितना अच्छा रहता। और आपने वो काम किया जो हम कभी कल्पना नहीं कर सकते। ऐसा का ऐसा अलवर के अंदर हुआ। अलवर के अंदर मंदिर हटाया और मूर्ति को ऐसे हटा रहे जैसे आप उसको पता नहीं क्या समझ के हटा रहे हो। आस्था का केंद्र था, आप कन्वे करते लोगों को, आपकी व्यवस्था ठीक रहती तो संदेश सही जाता। मेरा इतना ही कहना है कि आप जो कर्म कर रहे हो निश्चय ही ऐसे कर रहे हैं, ये सत्ता पर बैठे हुए जो अपने लिए एक गलत संदेश, और जनता एक भावात्मक भाव से आपको उत्तर देने के लिए तत्पर है। ऐसी घटनाएं पुनः प्रदेश में नहीं हो। आप तो चाहे कहीं रहो, कैसे रहो, वो आपका भविष्य और जनता तय करेगी। परंतु आप राजस्थान की सौहार्दपूर्ण वातावरण में ऐसे कदम और ऐसे तुष्टिकरण न करें जिससे आने वाले समय में भरपाई करने में बहुत कुछ मेहनत करनी पड़े। इतना ही मैं कहना चाहता हूं सत्ता में बैठे हुए सभी जनप्रतिनिधियों को और शासन में बैठे हुए अधिकारियों को कि राजस्थान का ध्यान रखें और राजस्थान की पहचान रखें। यही मेरा संदेश है। आप कुछ पूछना चाहते हैं इस विषय पर? अच्छा, ये रिचार्ज हो गया। अभी इस मुद्दे को लेकर क्या आपकी ओर से या बीजेपी पार्टी की ओर से धरने पर किए जाएंगे? लगातार धरने हो रहे हैं। कल पोखरण के अंदर इस विषय को लेकर के बड़ा धरना है। जैसलमेर जिला मुख्यालय पर है और जोधपुर में भी है। जब तक उन आतताइयों को आप गिरफ्तार नहीं करेंगे, अज्ञात नाम से किए हुए मुकदमे कोई परिणाम नहीं लाएंगे। सब ज्ञात हैं, सब दिख रहे हैं। आप तुरंत उनको गिरफ्तार करें और ये सौहार्द का वातावरण बनाना चाहते हो तो आप अच्छी कार्रवाई करोगे तो निश्चय ही राजस्थान में पुनः सौहार्द बनेगा और राजस्थान पुनः अपनी पहचान पर कायम रह जाएगी। कांग्रेस का बात ये कहना है कि जब जब चुनाव आता है तब तब बीजेपी इस तरीके के स्टंट करती है और चुनाव जीतने के लिए ये इस तरीके बिल्कुल बिल्कुल। देखिए ये आपका जो डायलॉग है कांग्रेस का पुराना हो चुका है। अभी अभी वीपी सिंह जी ने भी यही कहा कि ये तो बीजेपी वाले और संघ वाले पैसे दे करके ये काम करवाते हैं। एक प्रूफ कर दो, एक प्रमाण दे दो। जोधपुर तक आ जाओ, देश की बात बाद में करेंगे। सीसी कैमरे में अथवा भास्कर अखबार में, जिन अखबार मीडिया में छपे हैं, उन चेहरों को पहचान करके आप बताओ क्या वो चेहरे संघ के लगते हैं आपको? क्या वो बीजेपी के लगते हैं? क्या वो बीजेपी प्रमोट कर सकती है? मतलब बच्चा भी ऐसी बात नहीं कर सकते। वो बड़े कांग्रेस के लीडर ये बात करके जनता को बरगलाएंगे कि ये तो बीजेपी का मुद्दा है चुनाव को लेकर के। अब जनता जानती है कि ये मुद्दा नहीं, ये वास्तविकता है। ये डंडे पुलिस वालों के खोस खोस के जो पुलिस पर बरस रहे हैं, ये बीजेपी और संघ ने पकड़ाए क्या? ऐसे जुहूम के जुहूम, ऐसे दिल खोल के बड़े पत्थरबाजी कर रहे हैं जैसे उनको लगता है कि हम जो करेंगे वो होगा। ये सब उनकी योजना है और पीछे से सरकार उनको शय दे रही है। ये बिल्कुल सरासर गलत बात है और बदनाम करने के लिए अब ये विषय नहीं रहेगा। अब तो इससे बदनाम आप ही होंगे। आज की शांति वार्ता का भी बीजेपी ने बहिष्कार किया और उनका कहना है कि जो जहाँ शांति का माहौल बन रहा था उसका भी उन्होंने बहिष्कार किया। शांति बीजेपी चाहती है पर आप तो शांति चाहते नहीं, आप तो दिखावा चाहते हो। अब दिखावे पर शांति नहीं होगी, वास्तविकता में शांति लाओ। एक तरफ तो अपने क्या होता है ना, घर्रे दनीनों के चोर न के चोरी करे और घर्रे दनीनों के सावचेत रहे। उधर से तो पत्थर बरसुआ हो गया आप और इधर से बात कहोगे कि वार्तालाप करो शांति की। ऐसे शांति थोड़ी होगी। पहले उनको लो जिन्होंने अशांति भंग की है, उन पर कार्रवाई करो, फिर बाद में शांति की बात करेंगे। आपका इस पूरी घटना को लेकर मुख्य मुद्दा क्या है? मुख्य मुद्दा यह है कि राजस्थान की सरकार इसमें क्या कार्रवाई होनी चाहिए जिस मुद्दे को लेकर? जिन्होंने अशांति भंग की है और आने वाले समय में वो और कुछ बड़ी घटना ना करें, क्योंकि यदि अब शय मिलेगा तो धीरे धीरे ये घटना बढ़ती जाएगी। और पिछला जो सीरियल वाइज जो हुआ है, टेस्टिंग हुआ है कि हमें छोटी सी ये घटना करते हैं, हमारे लिए क्या करती है प्रशासन,
कुछ नहीं करेंगे तो दूसरी घटना हम इससे भी बड़ी करेंगे। और मैंने ऐसा सुना भी है, एक मौलवी आपके इन्हीं मीडिया के माध्यम से इंटरव्यू चल रहा था राष्ट्रीय चैनल पर, और वो कह रहा है कि हम तो करेंगे। जब ये स्टेटमेंट आते हैं तब उन पर कार्रवाई क्यों नहीं कर पाते? वही तो है जो हमारी शांति को भंग करने वाले, वही है जो हमारी सदियों की सौहार्दपूर्ण वातावरण और राजस्थान की पहचान थी उसको खत्म करने में लगे हैं। उन पर तुरंत कार्रवाई की जाए, यही अपना मुद्दा है। आगे कोई ऐसी घटना नहीं घटे और जिन्होंने की है उनको सबक सिखाया जाए। जो करौली की घटना हुई है अलवर की भी, जिसमें सरकार ने जो कार्रवाई की उससे आप संतुष्ट हैं? सरकार ने अभी ऐसी कोई कार्रवाई नहीं की है जिससे वहां की जनता या प्रदेश पूरे में एक अच्छा संदेश जाए कि सरकार ने निष्पक्ष जांच करके और सही कार्रवाई की है। आज दिन तक एक ही कह रहे कि हम जांच कर रहे हैं और करेंगे, जांच कर रहे हैं और करेंगे, यूं करके इस विषय को बिल्कुल धीरे धीरे ठंडे बस्ते में डालना चाहते हैं। करना चाहिए तो तुरंत करके बताओ। योगी जी कर रहे हैं, आप भी कर सकते हो। कैसे? जैसे योगी जी के सामने जब भी कोई प्रसंग आता है तुरंत एक्शन लेकर के उसको प्रत्युत्तर दे देते कि आप जैसे थे, आज सारे के सारे योगी जी के सामने सरेंडर कर रहे हैं। तो आपको लगता नहीं कि ये असामाजिक तत्व हमारे यहाँ घटना कर रहे हैं, उनको तुरंत दंडित किया जाए, तुरंत कार्रवाई की जाए तो अपने आप ठीक हो जाएगा। दूसरी घटना की हिम्मत ही नहीं होगी। सीएम का तो यही कहना है कि बुलडोजर इस तरीके का आतंक हुआ, उसी से माहौल बिगड़ रहा है। नहीं, ये सीएम तो कहेगा, सीएम तो ये कहेगा कि ये पत्थर भी बीजेपी वाले और संघ वाले दे रहे हैं, ये डंडे भी बीजेपी और संघ वाले दे रहे हैं, तो वो तो कहेगा ना, वो तो बुलडोजर का कहेगा। उनके पास वैकल्पिक व्यवस्था नहीं है। बुलडोजर आपके पास भी तो है, आप बुलडोजर से प्रत्युत्तर देना चाहते हो तो बुलडोजर से दो ना, कौन मना करता है? कल की घटना के जो वीडियो सामने आए आपने देखे होंगे, क्या लग रहा है आपको? क्या कुछ कौन है साजिशकर्ता? कौन है साजिशकर्ता? कौन है इसके पीछे? आपने वीडियो देखे होंगे, साफ तौर पर जो भी चीजें नजर आ रही है। देखिए, साजिशकर्ताओं के चेहरे सामने कैमरे के सामने आई हुई, सब जानती, जनता जानती, आप जानते हो। हम तो ये कहते हैं कि साजिशकर्ताओं पर तुरंत सरकार कार्रवाई करे, तुरंत कार्रवाई करे। कैसी कार्रवाई होनी चाहिए? कार्रवाई ऐसी होनी चाहिए वो कभी हिम्मत नहीं करे दोबारा ऐसा सौहार्द वातावरण बिगाड़ने के लिए। क्या पहले कभी त्योहार हमने मनाए नहीं थे क्या? हम बहुत प्रेम से मनाते थे, सभी त्योहार मनाते थे, आराम से करते थे। अब भी ऐसा क्यों हुआ? इस सत्ता पक्ष के आने के बाद ही राजस्थान का ये सौहार्द वातावरण क्यों बिगड़ने लगा? जब तक सरकार शिथिलता रखेगी और सख्त से सख्त कार्रवाई नहीं करेगी तब तक ये और दुस्साहस करने का हिम्मत रखेंगे। कल घटना में आज मुख्यमंत्री अशोक गहलोत उदयपुर पहुंच गए, चिंतन शिविर की तैयारियां 5 स्टार होटलों में ले रहे हैं, उस पर क्या पता? सरकार जब समस्या और संकट में घिरी थी ना, तब जैसलमेर की होटलें ढूंढी थी। अब जनता जो समस्या से घिरी है ना, और जो अशांत का वातावरण बना है, तब उदयपुर की होटल ढूंढ ली। आपको सीधा पहुंचना चाहिए क्षेत्र में, आपको उदयपुर नहीं जाकर के जोधपुर में बैठना चाहिए था। जोधपुर आपका गृह जिला है और आप यहां जाए जन्मे हो, आप प्रत्येक व्यक्ति को भी जानते हैं मुख्यमंत्री जी। तो वहां उदयपुर में जाके चिंतन शिविर क्यों करते हो? चिंतन मत करो, चिंता करो, और चिंता करो या पूरे राजस्थान की, आपके गृह जिले की करो। कितनी बड़ी शर्मिंदगी का विषय है कि माननीय मुख्यमंत्री जी के गृह जिले में ऐसी घटना घट गई, तो पूरे प्रदेश में तो क्या का क्या होगा, ये कल्पना करें ना आप लोग, क्या हो जाएगा? और चिंतन शिविर से क्या हल निकलेगा? और वो कह रहे हैं ये तो छुटपुट घटना हुई है, चिंतन शिविर में भी छुटपुट घटना लगती है। जब अभी आप कहेंगे साजिशकर्ताओं को हम सब जानते हो, आप उनका खुलकर कौन क्या आप सब जानते हैं तो पूरे नाम? देखिए, मेरे पास नाम नहीं है जितने आप लोगों के पास जानकारी है। प्रशासनिक अधिकारी के सीधा सीसीटीवी कैमरे से जुड़ाव है, वो सब जानते हैं। और अपन जानते हैं कोई बड़ी घटना घटती है, यदि सत्ता पक्ष और प्रशासन चाहता है तो कहते पानी में भी पैर निकाल सकते हैं। तो क्या ये घटना घटी है? ये कोई अज्ञात या अफगानी है क्या? तो दूसरे देश के आए विदेशी नागरिक है, सबके सब वहां के नागरिक है, एक दूसरे को सब जानते हैं, तुरंत कार्रवाई करनी चाहिए। तो कुल मिला की प्लानिंग से हुआ है ये, ऐसा लगता है उनका मनोबल बढ़ चुका है और सरकार बिल्कुल उनको ऐसा लगता है जैसे पीछे सरकार खड़ी है कि आप जाओ कुछ भी करके आओ। तो सरकार फंडिंग कर रही है उसको? फंडिंग का विषय नहीं है, इनका मनोबल बढ़ाने का विषय है। और मनोबल इतना बढ़ा रहा कि हर दूसरे दिन कोई घटना। सर, आपको अब किस बात की चिंता सता रही है लगातार इस तरीके की घटना? आने वाले टाइम में और भी क्या इस तरीके ये इन घटनाओं से ऐसा लगता है कि एक घटना समाप्त हुई नहीं, दूसरी घटना को अंजाम दे रहे हैं। और वो इतने मन से, इतने मतलब आक्रोशवश पूर्ण मन खोल करके करे जैसे कोई उनका बाल भी बांका नहीं करेगा। आपका कहना है कि एक के बाद एक घटना हो रही है। सरकार आतंकवादियों के साथ खड़ी हुई है, उनको सपोर्ट कर रही है,
तो क्या भाजपा आरएसएस जनता के साथ खड़ी होगी, उनको सुरक्षा देगी, या कोई घटना होती है? हम तो हमारे कर्तव्य का निर्वहन करेंगे। इस बार अगर आरोपी की गिरफ्तारी नहीं होती है तो हम तो हमारे कर्तव्य, मैंने पहले कहा, अपने कर्तव्य का बोध और अपने कर्तव्य का निर्वहन, जहां हमारा कर्तव्य है वहां हम हमारा कर्तव्य निर्वहन करेंगे। सरकार अपने कर्तव्य का निर्वहन कर ले। सरकार नहीं कर रही है, नहीं कर रही तो जनता उनको निर्वहन करवाने के लिए अपने आप तय करेगी। भारतीय जनता पार्टी कर रही है। भारतीय जनता पार्टी अपने कर्तव्य का निर्वहन करेगी और जनता के साथ रहेगी और जनता उनके साथ रहेगी। कई बार एक के बाद एक कई घटनाएं होगी, बयान होते हैं, कोई दिन का प्रदर्शन होता है, लेकिन फिर एक घटना का सत्ता पक्ष शिथिलता रखता है, परंतु हमारी जितनी सामर्थ्य शक्ति उससे ज्यादा हम दिखाते हैं करके, और इसको जैसे जैसे ये उग्र करेंगे ऐसे ऐसे उग्र प्रदर्शन भी होंगे। अभी ये शुरुआत इन्होंने इस प्रकार की है, हम लोग बहुत अंतिम तक इस सौहार्द को कैसे बना रहे इसके लिए चिंतन करेंगे हम लोग, और क्रियावृत्ति करेंगे, काम करेंगे हम लोग। हम सरकार का विरोध इसलिए कर रहे हैं, हम जनता का और प्रदेश का बुरा नहीं चाहते हैं। हम तो कहते हैं हम